नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। ओके, आप सभी लोगों को शेयर प्राइस का नाम देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो है विप्रो का शेयर है। अभी मैं यहाँ पे सबका एनालिसिस करूँगा। विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, LTI, माइंट्री, कोफोर्ज। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 6 मंथ आप छोड़ो, मैं ईयर टू डेट का रिटर्न जानने का कोशिश करूँगा, जो कि ईयर टू डेट का रिटर्न है यहाँ पे 8%। और हम सभी लोगों को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, नो डाउट इन इट। ओके, उसके बाद मोर में यहाँ पे जाऊँगा ना तो 1 साल का रिटर्न जो है वो 7% देखने को मिला है। लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, क्योंकि विप्रो यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 792 रुपये तक का इसका शेयर प्राइस गया था कोविड के बाद से। 792 रुपये के बाद में ये शेयर बहुत ज़्यादा ही करेक्शन लेवल पे है, 440 में। और यहाँ से जो है ना वो आप ये चीज़ समझ लो कि विप्रो जो है वो अभी कंसोलिडेशन मोड में है। और इसके पीछे मैं रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइम स्टॉक्स पे जाओगे तो ऐसे स्टॉक्स पे जाना जो है वो लगातार फ़ायदे का सौदा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे विप्रो तो कितने पे गया था, 700 रुपये तक गया था ये स्टॉक्स। ओके एवरीवन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022-21 के बाद से जो स्टॉक्स करेक्शन में है वो अभी तक करेक्शन में ही हम सभी लोगों को देखने को मिला है। अगर मैं इस स्टॉक्स पे 52 वीक हाई के बारे में बात करूँ ना तो 545 है, और 52 वीक लो जो है वो 375 रुपये है। और नो डाउट विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल्स में आपको देख के समझ में आएगा कि विप्रो के पास कितना एम्प्लॉय है। 2,34,000 एम्प्लॉय है विप्रो के पास। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 111 बिलियन US डॉलर रेवेन्यू है विप्रो का। आप समझ सकते हो ना सब्सिडारीज कितनी कंपनी है यहाँ पे। तो किसी भी कंपनी को हल्के में ना ले। अगर शेयर्स काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न मैं यहाँ पे साफ कर दूंगा। निफ्टी आईटी पिछले 2 सालों से जो है ना वो पता नहीं एक साइलेंट मोड पे चला गया है, जो कि आपको रिटर्न वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग अपने अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारा अगला स्टॉक्स है ना, अगला स्टॉक्स है हमारा इन्फोसिस। ओके एवरीवन, तो इन्फोसिस को अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा ईयर टू डेट का रिटर्न 9% हम सभी लोगों को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये रहा 9% नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम में यहाँ पे बात करूँ ना 5 ईयर रिटर्न के बारे में, तो 5 ईयर 90% गुड रिटर्न्स। उसके बाद मैक्सिमम में यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी जो है वो 12,000% का अब तक का रिटर्न दे चुकी है हम सभी लोगों को। लेकिन करेक्शन कहाँ पे आया, ये कंपनी 1900 में गया था, और 1900 के बाद से भी 1400 रुपये में है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर हम सभी लोगों को डिस्काउंट मोड में ही कंपनी मिल रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 52 वीक हाई के बारे में बात करूँ तो 52 वीक हाई कंपनी का लगा है 1733 रुपये, और 52 वीक लो लगा है 1262 रुपये। खैर, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा ना 3,17,000 एम्प्लॉय हैं कंपनी के पास में। ये कोई मामूली बात नहीं है फ्रेंड्स। 3,17,000 एम्प्लॉई, रेवेन्यू आप देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। हेडक्वार्टर्स इसका भी बेंगलोर में है। और सब्सिडारीज़ आप देख लो कितना कंपनी यहाँ पे सब्सिडारीज़ है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा जो है ऑपरेटिंग इनकम में फ़र्क दिखा है। बाकी बात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया या अर्निंग पर शेयर हो गया, और ईयर ऑन ईयर हो गया, वो थोड़ा सा हम सभी लोगों को लो देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ पे अच्छा होगा आगे चल के। अब मैं यहाँ पे तीसरे स्टॉक्स में जाना चाहूँगा। तीसरा स्टॉक्स है हमारा TCS। समझ लो फ्रेंड्स, ये टेक कंपनी इतना बड़ा शेयर है ना, ये इतना बड़ा कंपनी है इंडिया में TCS, कि अकेले पाकिस्तान का GDP ये कंपनी संभाल सकता है। इतना पैसा है, इतना वैल्यूएशन है आज के डेट में कंपनी का। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न तो देख लें, लेकिन ईयर टू डेट का अगर आप रिटर्न देखोगे तो ये कंपनी ओवरऑल दोनों शेयर से तो अच्छा परफॉर्मेंस की है। 2% का सिर्फ हम लोगों को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है ईयर टू डेट में। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम में
तो कंपनी 2973% का जो है ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल चुका है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर के डाटा में जाऊँ ना, तो 5 ईयर में आप सभी लोगों को 69% ही देखने को मिल रहा है। टीसीएस जो है ना एवरीवन, अभी जो है क्या है 36,698 रुपये में है, तो ये आपको करेक्शन मोड पे मिल रहा है। ओके एवरीवन, ये करेक्शन मोड पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 52 वीक हाई के बारे में, तो 4,254 रुपये, 52 वीक लो है 3,154 रुपये। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँगा ना, तो ये चीज़ें हर एक इन्वेस्टर जो है ना चेक नहीं करता है। कितना एम्प्लॉय है कंपनी के पास, 6 लाख एम्प्लॉय। आप समझ सकते हो भाई, गवर्नमेंट फेल है इस कंपनी के सामने। आप समझ रहे हो ना। अगर इंडियन आर्मी के बाद मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी किसी में है तो वो टीसीएस में है। 6 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव बट येस इट इज़ ट्रू। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 2,570 करोड़ यूएस डॉलर। हेडक्वार्टर से इसका मुंबई में। उसके बाद जो है आप समझ सकते हो यहाँ पे सीईओ है के कृतिवासन और फाउंडर्स हैं जे.आर.डी. टाटा और फ़कीरचंद कोहली। आप समझ सकते हो कितना बड़ा कंपनी है ये, और लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इन कंपनी में अब कुछ नहीं रखा है, अब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे यहाँ पे। अब मैं बात करने वाला हूँ जो हमारी चौथी कंपनी है, वो है LTIMindtree लॉर्सन एंड टर्बो। आपको तो मालूम ही होगा। LTIMindtree को अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 1 ईयर का अगर आप देखोगे तो ये 5%। ओके, इसका भी नेगेटिव रिटर्न। तो आप देखो, ऐसा बात नहीं है कि सारे के सारे कंपनीज़ यहाँ पे, मतलब एक कंपनीज़ का जो है वो यहाँ पे पिटा पड़ा है। सारे के सारे कंपनियों का यही हाल है, सबका सेम हाल है एवरीवन। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को। 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो इसका सबसे घटिया रिटर्न है, 6% रिटर्न है LTIMindtree का। उसके बाद मैक्सिमम में अगर आप देखोगे, लगता है 2022 से ही कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई है क्या। मैक्सिमम में तो यहाँ पे तो कुछ, खैर कोई बात नहीं। अगर आप मैक्सिमम में रिटर्न अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम में आपको वही देखने को मिलेगा। ओके एवरीवन, 6% का रिटर्न। आप समझ सकते हो 6% का रिटर्न। जितने पे स्टॉक्स था उतने पे ही आ गया, लेकिन ये स्टॉक्स 6200 रुपये तक गया था। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 52 वीक हाई के बारे में अगर मैं देखूँ ना, तो 52 वीक हाई है 6442 और 52 वीक लो है 4500 रुपये। तो कम्प्लीटली स्टॉक्स जो है वो अपने 52 वीक लो पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो इसके पास 81,000 एम्प्लॉय। समझ सकते हो आपकी क्या चल रहा है टेक कंपनीज़ में गेम। तो कौन कहता है कि टेक कंपनियों में कोई स्कोप नहीं है, आगे चल के स्कोप ही स्कोप है एवरीवन। 81,000 एम्प्लॉय हैं। उसके बाद रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 4.4 बिलियन यूएस डॉलर। सब्सिडारी अगर आप देखोगे तो लॉर्सन एंड टर्बो जो है वो सबसे बड़ा सब्सिडारी है LTIMindtree का। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे लास्ट शेयर बात करना चाहूँगा ना, वो है, आप समझ सकते हो, अनडिरेटेड शेयर कोफोर्ज लिमिटेड। तो कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो 1 ईयर का रिटर्न जो है आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईयर टू डेट देखोगे तो ईयर टू डेट में आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक्स है वो 19% लगभग यहाँ पे गिर चुका है। ओके एवरीवन, एंड यू वॉन्ट बिलीव, 19% गिर जाने के बाद ये शेयर्स जो है ना हम सभी लोगों को करेक्शन मोड पे ही मिल रहा है। 2020 में शेयर लिस्ट हुआ कितने पे, 2,000 रुपये मान के चलो। अभी कितने का तेज़ी आया, 150% का ही तेज़ी आया, और 6,6600 पे स्टॉक्स जा चुका है। अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो 7,000 आप कंसीडर करके चल सकते हो, 6,847 रुपये। और अभी 52 वीक लो में अगर आप शेयर्स को देखोगे तो 4,287 रुपये का लो लगा है। ओके, अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँगा ना, तो फाइनेंशियल्स में आप यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि 24,000 एम्प्लॉय। आप वहाँ पे ना सरकारी कंपनियों को उठा के देख लो, बिलीव नहीं करोगे आप। सरकारी कंपनियों को उठा के देख लो, चाहे वो NHPC हो, जो भी कंपनीज़ हो गया, ओके, रेल विकास जो भी हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देख लो, 24,000 एम्प्लॉय, 1.1 बिलियन यूएस डॉलर। कंपनी कब बना, 13 मई 1992 में। तो आप समझ सकते हो ना, नहीं डूबने का कोई चांस ही नहीं है ब्रदर। भूल जाओ आप कि कंपनी यहाँ पे डूबेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे कि जितने भी टेक शेयर्स हैं वो यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं, मतलब रिटर्न्स पॉजिटिव क्यों नहीं मिल रहा है। लगभग 2 सालों से सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे मरे हुए क्यों पड़े हुए हैं। मैं मरा हुआ ही कहूँगा, क्योंकि जिंदा तो
ये हैं नहीं, ओके, ये सोए हुए हैं अभी। जिस दिन उठेंगे ना उस दिन अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ न्यूज़ के बारे में, तो आप समझो यहाँ पे न्यूज़ क्या बता रहा है। ओके, न्यूज़ क्या कहता है, एक्सचेंज द्वारा दिए गए कमजोर मार्गदर्शक के बाद वैश्विक आईटी प्रमुख के शेयर की कीमत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 9% से अधिक गिर गई। मतलब आप समझो 9% से कंपनी जो है वो अधिक यहाँ पे गिर चुका है। इससे भारतीय आईटी कंपनी विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर, आप समझ सकते हो एडीआर शेयर्स जो वहाँ पे लिस्ट होते हैं उसमें गिरावट आई है। ओके, जो दिग्गज कंपनी जो आईटी की अभी कौन है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ही देखने को मिलती है ना। अब अगर आप इनके क्लाइंट देखोगे तो इनके क्लाइंट ज़्यादातर आपको कहाँ कौन सी कंपनी देखने को मिलेंगे, यूएस हो गया, यूके हो गया, ज़्यादातर क्लाइंट आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक्सचेंज राजस्व मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण गिरावट ने शुक्रवार को सुबह के सौदों में भारतीय आईटी शेयरों को प्रभावित किया, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% तक नीचे आ गया। भारतीय आईटी प्रमुख विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, एचसीएल को अपने बंद के मुकाबले में भारी गिरावट के बाद लाल रंग में कारोबार कर रहे हैं। आप समझो आईटी शेयर्स में पिटवाली बिकवाली ये सारा का सारा यहाँ पे होना तय है। ओके, अब यहाँ पे आईटी स्टॉक पर फोकस। जो बिकवाली का जो दबाव है ना उसका आशंका जो है ना वो अभी बना रहेगा। ओके, इस साल भी मैं मान के चलूँ ना तो आईटी शेयर्स में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। 2025 से अच्छा खासा आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो न्यूज़ तो फ़िलहाल यही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी में कुछ दबाव की उम्मीद थी। हालांकि मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक अच्छा बॉटम फिशिंग अवसर होगा, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा डील जीतने की दर हाल की तिमाहियों में अधिक हो गई है और यह उनके तिमाही प्रदर्शन में प्रतिबंधित होने की उम्मीद है। इसलिए मैं मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को इस अवसर को भुनाने और संचय करना शुरू करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये शेयर बाजार की उम्मीदों के अनुरूप Q4 2024 के लिए अपनी तिमाही परिणाम देने पर तेज़ी ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है एवरीवन। ओके, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आपको यहाँ पे मिल गया तो आप ये जो है क्या समझ सकते हो ना कि मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान सबसे पहले भटकाना नहीं है आपको। मैं न्यूज़ चैनल पे पैनलिस्ट में मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे हैं ना, मतलब बात कर रहे थे कि सर विप्रो में लेके फंस चुका हूँ, सर मैं टीसीएस में लेके फंस चुका हूँ, सर आगे क्या होगा। तो वो लोग सलाह देते हैं कि मूव ऑन कर जाइए, ये कर जाइए। बुड़बकी का काम है ये। ओके, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो ना तो आप टाइम नहीं दे रहे हो उस कंपनी को। आपने निवेश किए हुए कितना साल हो चुका है आपको बताओ। अगर आपने 5 साल पहले निवेश किया है तो 5 साल पहले अगर आपने निवेश किया है विप्रो में तो 5 साल पहले अगर मैं ओवरव्यू में जाऊँ ना तो 5 साल अगर पहले आपने निवेश किया है तो आपको रिटर्न मिलेगा। 48% का रिटर्न आपको मिल चुका है। इतना तो जो सरकार है, सरकार भी आपको इतना रिटर्न नहीं देता है ना सरकारी बैंक आपको इतना रिटर्न देता है, ना आपको एलआईसी इतना रिटर्न देता है। बताओ आप मुझे, सही है कि गलत है। तो पैनिक नहीं होना है आपको। सबसे पहले यार वेट करो, ये सारी बहुत दिग्गज कंपनियां हैं, ये कहाँ से उठी है आपको इनका हिस्ट्री मालूम है अच्छे से। इंडिया को अगर कोई ऊपर लेके जाता है ना तो यही सारी कंपनियां हैं जो ग्लोबली लेवल पे इंडिया को ऊपर रिप्रेजेंट करती है। और हम किसके गुणगान करते हैं, गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ट्विटर का सीईओ। फालतू बकवास चीज़ें हैं वो सब। आप अपने कंपनीज़ के साथ जाओ ना। अगर मैं यहाँ पे गूगल के शेयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी डूबा पड़ा है। अब बताओ, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे उसके बारे में कि अमेरिका में भी ये हो गया। अगर मैं अल्फ़ाबेट का शेयर प्राइस अगर मैं यहाँ पे गिनूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव। ये देख लो आप यहाँ पे ईयर टू डेट आप देख लो, उसके बाद 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो नेगेटिव रिटर्न था। ओके एवरीवन, आप देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न था। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो शेयर्स है ना हाल फिलहाल में तेज़ी देखने को मिला है। ये हो गया अल्फ़ाबेट का शेयर। तो मेरी बातों को आप समझो, 1 साल का कितना रिटर्न मिलता है, 1 साल का मिलता है 24% रिटर्न। इससे अच्छा तो हमारा टीसीएस है। खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। बिलीव बनाए रखना है, आगे चल के आईटी शेयर्स अच्छा करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।